ये क्यों होती और सोचा होता तो सुप्रीम कोर्ट मुझे जवाब दे कि लक्ष्मणपुर बात हत्याकांड जो है जिसमें 50 लोगों की जान ली गई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उम्र कैद कर दी थी और हाई कोर्ट ने सब लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट कहां मर गया था? इन्हें संज्ञान क्यों नहीं लिया? हमारे 50 लोगों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है क्या? इन्होंने 50 लोगों को न्याय दिलाने का काम क्यों नहीं किया? हमें समझ आता है कि क्योंकि वहां क्लोजन सिस्टम है और वहां आरक्षण व्यवस्था नहीं है, इस वजह से वहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस वजह से वो वहां से सारे फैसले आरक्षण को लेकर कभी भी आया वो हमारे खिलाफ ही आया, हमेशा हमारे खिलाफ आया। चाहे रिजर्वेशन की प्रमोशन का मामला हो या कोई भी आप आरक्षण पे देखो, जैसे मंडल कमीशन तब ला रहे थे तभी वो कहने लगे थे कि भाई शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी जो क्रिमिनल हो जाना चाहिए। 2013, 2005, 2018 के फैसलों में भी उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट में क्रिमिनल होना चाहिए। तो इसका मतलब वो ये मानते हैं कि आरक्षण का अधिकार, जो आरक्षण जो व्यवस्था है और उसकी जो व्यवस्था की गई थी जिसका आधार था सामाजिक पिछड़ापन, छुआछूत, शैक्षिक पिछड़ापन, अब वो इस आरक्षण को खत्म करने के लिए और रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व कितना है, मुझे ऐसा लगता है इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस आरक्षण को, जातिगत आरक्षण को खत्म करने की शुरुआत की गई है। हम लोग इसका पुरजोर बरीत कर विरोध करेंगे और जिस दिन हमारे भाइयों को समझ आ जाएगा वो भी हमारी पीड़ा को समझेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, तो लोग हंसने लगे और मजाक बनाने लगे कि बाबा साहब कैसी बात कर रहे हैं, हम पे घर कहाँ है, हम पे दीवारें कहाँ हैं।